करने वाले हैं आज जो दृष्टि आईएएस की समान अध्ययन की बुक है, उसमें जो वनडे एग्ज़ाम के लिए जो होता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें, उसमें जो सामान्य जीएस आता है, जो बेसिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो जो सभी सब्जेक्ट हैं इस बुक के, उसको एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इसका ज्योग्राफी वाला पोर्शन। विश्व ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात करेंगे। ज्योग्राफी एक प्राचीनतम भूविज्ञान है जो इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। जियोग्राफिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज के ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिया था। यानी सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज द्वारा दिया गया। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए। यदि विश्व ग्लोब की बात तो मार्टिन बेहम विश्व ग्लोब का जन्मदाता कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता अनेक्जिमेंडर, नाम याद रखना, अनेक्जिमेंडर विश्व मानचित्र का निर्माण करता। स्ट्रैबो ने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की। स्ट्रैबो ने आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1919 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU का गठन 1919 में, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में बनाया गया है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत होता है। एक आता है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको देखते हैं। तो पहला सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेटेयर के द्वारा किया गया। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेटेयर ने किया। महाविस्फोट सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, महाविस्फोट सिद्धांत की जो उत्पत्ति है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगला है दूसरा सिद्धांत इसका साम्यावस्था सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसका प्रतिपादन गोल्ड, हरमन बॉन्डी एवं सर फ्रेड होल के द्वारा दिया गया। तो साम्यावस्था का सिद्धांत गोल्ड, बॉन्डी एवं सर फ्रेड ने दिया, सर फ्रेड होल। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी का जो सिद्धांत है उसके बारे में भी आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। तो इसमें ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन से संबंध इस नए सिद्धांत के प्रवर्तक हैं डॉक्टर एलन संडेज। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें, सर्वप्रथम कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में बताया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, यानी सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, कोपरनिकस ने बताया और कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में ग्रहों के गति संबंधी नियम यानी जो केपलर लॉ है, केपलर के द्वारा प्रतिपादन किया गया। केपलर ने केपलर लॉ दिया, यानी केपलर लॉ के माध्यम से ग्रहों की गति यानी ग्रह कैसे गति करते हैं उसके नियम बताए गए हैं। कोपरनिकस सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, केपलर ग्रहों की गति के नियम। खगोल शास्त्री एडविन हब्बल ने बताया कि हमारी आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने ये बात कही थी, एडविन हब्बल ने बताया था कि बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। तो अब बात करें आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है। यानी जो हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बादल होते हैं, विशाल बादल होते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं इससे क्या बनती है, इसी आकृति को निहारिका कहते हैं। हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े जो बादल बनते हैं उसको निहारिकाएं कहते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारे, ग्रह, उपग्रह, इनका जो जमाव होता है उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। तारे, ग्रह, उपग्रह इन सबको मिलाकर जो पुंज है, जमाव है, उसको आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा बनती कैसे है, इन्हीं को मिला के बनती है, तारे, ग्रह और उपग्रह को। और ये कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के बादलों के संचयन से बनते हैं। आकाशगंगा
मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। अब यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहले आकाशगंगा को किसने देखा, तो सबसे पहले आकाशगंगा को गैलीलियो ने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया। अब एक क्वेश्चन आता है आकाशगंगा के आकार क्या है। तो आकाशगंगा का जो आकार है वो इलिप्टिकल भी है, स्पाइरल भी है और इरेगुलर भी, यानी दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल और अव्यवस्थित। दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल और अव्यवस्थित, इस प्रकार की आकृतियां पहचानी गई हैं। हमारी आकाशगंगा का जो नाम है दुग्ध मेखला या मंदाकिनी यानी मिल्की वे, जो सर्पिल स्पाइरल है, ये आपको याद रखना है। अब यदि हम बात करें तारों के बारे में,